हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जबकि पार्ट 2 में फ्री फॉल, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ा। और ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद बायोंसी पढ़ेंगे। हम थ्रस्ट एंड प्रेशर से शुरुआत करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भारती क्लासेस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे जो फोर्स लगता है तब हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। आप मन में कोई आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहा होगा, जब आपकी आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया वो मैं बता रहा हूँ। कोई आप कभी भी कील ठोकते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहता है। वो एक एग्जांपल हो गया थ्रस्ट का। और एसआई यूनिट जो इसका होता है वो न्यूटन होता है। अब बात हम प्रेशर की करते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ द एरिया। ये यूनिट ऑफ सरफेस ऑफ एरिया पे पड़ता है, और इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। PASCAL, पास्कल। और इसका जो फार्मूला होता है, हाँ, क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े ही होंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या थ्रस्ट अपॉन एरिया हम लिख सकते हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जब भी फोर्स लगेगा समझ जाइएगा कि ये थ्रस्ट लग रहा है, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। जबकि प्रेशर प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर जो होता है वो एक्टिंग करता है यूनिट एरिया पे, समझे। ये जो यूनिट एरिया है इस पे फोर्स एक्ट करता है, इस यूनिट एरिया पे फोर्स एक्ट करता है। इसका ऐसा यूनिट है पास्कल, और इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब हम बायोंसी पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम बायोंसी पढ़ेंगे। ये क्या होता है, हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक बोर्ड है, नाव। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, हम इसीलिए बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक बोर्ड है जो तैर रही है। तो ये जो वाटर, इस पे जो डेंसिटी लगा रहा है, एक मिनट पहले इसका हम आपको डिफिनेशन बताया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों ही आता है, लेकिन लिक्विड का एग्जांपल लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। experiences on upward force called buoyant force. This property also called buoyancy या upward force, up thrust। देखिए, वाटर जो है, वाटर इस पे डेंसिटी लगा रहा है, वाटर इस पे डेंसिटी लगा रहा है, और ये इधर लगा रहा है, यानी कि ये इधर लगा रहा है। बायोंसी फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, वाटर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और इस पे जो पीपल बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स, ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। ओके, इसका जो होता है, द फोर्स इज अ ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड द बायोंसी फोर्स पुश इट अपवर्ड। जो मेंबर, जो लोग बैठे रहते हैं शिप में, वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ से, वो नीचे की तरफ से देते हैं फोर्स। और जो बायोंसी फोर्स होती है, जो वाटर लगाते हैं उस पे डेंसिटी, वो अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, आप समझ गए होंगे। उसका एक और डेफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंसी फोर्स। लिखी देते हैं, द मैग्नीट्यूड, TUD ऑफ दिस, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि डायग्राम हमने बना दिया इसीलिए। BUONANT फोर्स depends on the density or density the fluid, FLUID fluid। यानी कि ये इधर लगाता है, जो मेंबर, जो पीपल बैठे रहते हैं वो लगाता है डाउनवर्ड, और जो ये वाटर रहता है वो अपवर्ड लगाता है। ये फ्लूइड, ये गैस और लिक्विड दोनों में हो सकता है, लेकिन आप लिक्विड का एग्जांपल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड, इस पार्ट का जो आखिरी पॉइंट है, अब हम वो शेयर करेंगे।
कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों पानी में डूब जाता है, क्यों सिंक कर जाता है, डूबना का इंग्लिश होता है सिंक, क्यों सिंक कर जाता है, क्यों, ये एक बोर्ड है मान लीजिए, ये इसीलिए डूब जाता है क्योंकि इसका जो डेंसिटी रहता है वो, इसका जो डेंसिटी रहता है ये ज़्यादा रहता है वाटर की अपेक्षा, समझे। तो ये धीरे 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 कोई भी जो शिप या कोई भी रहता तो वो सडनली नहीं अब पानी में सिंक कर जाता, वो धीरे धीरे करते रहता है। कोई फ्लोट कैसे करता है, बच्चा बच्चा को ये बात पता होगा, इसीलिए फ्लोट करता है क्योंकि यहाँ ये बायंसी फोर्स ज़्यादा लगी रहती है और ये यहाँ से डेंसिटी कम लगी रहती है, इसीलिए नहीं होता है। ओके, यहाँ से ये ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, ये कम रहेगा तो नहीं डूबेगा, नहीं सिंक करेगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी लेस रहेगा वाटर की मुकाबले तो ये फ्लोट करेगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की डेंसिटी की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी तो वो डूब जाएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, प्योर वाटर और साल्टी वाटर में किसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है? आपको गूगल करके भी इसका आंसर पता करना होगा तो पता करिएगा, लेकिन आप हमें कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ आपका जो पार्ट 3 वीडियो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम पार्ट 4 वीडियो में पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी और आर्चमेडिक प्रिंसिपल। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।